हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण सर। एक बार फिर से आप सभी छात्रों का ब्राइट कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से सब लोग कनेक्ट हो जाएं। उसके बाद हम लोग आज प्रिज्म का लास्ट अंतिम लेक्चर हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, बहुत ज़्यादा हमने आपको प्रिज्म पढ़ा दिया। बहुत दिन से प्रिज्म चल रहा था। ठीक है, बहुत ही अधिक हमने आपको जो है प्रिज्म के बारे में हमने आपको बता दिया है। प्रिज्म के दो कार्य थे, विचलन था, विक्षेपण था, सब कुछ हम आपको बता चुके हैं। आज आपका चैप्टर खत्म होगा और खत्म होते ही कल आपको हम एनसीईआरटी के सारे प्रॉब्लम लाइव क्लास में ही करवाएंगे। ठीक है, अभी आपको हम बता देंगे कि कौन कौन सा न्यूमेरिकल आपको करके आना है। लगता है तो ठीक है, नहीं तो कल हम आपको सब क्लास में बता देंगे। ठीक है, जल्दी से सब लोग कनेक्ट हो जाएं। आरिफ अहमद आ चुके हैं, आदित्य सोनी गुड इवनिंग, अतुल सिंह गुड इवनिंग, अमन पटेल खुसरो अमन, विराट पाल भी आ चुके हैं, गुड इवनिंग। तुषार कुमार, बीच में तुषार तुम्हारी क्लास छूट गई थी क्या, कहीं चले गए थे क्या? गुड इवनिंग तुषार। अतुल सिंह आ चुके हैं, बिल्कुल अतुल। ये देखे क्लास शुरू होने के पहले हाफ सेंचुरी, ये देखे क्लास स्टार्ट होने के पहले आप लोगों ने 50 लाइक कर दिया। थैंक यू वेरी मच, आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद। कृतिका सिंह खुश रहो कृतिका। बसंत कुमार आ चुके हैं, बसंत कुमार ठीक है। अभी जो है 2-3 दिन से कुछ प्रॉब्लम है, तुम्हारा काम होगा बसंत। ठीक है, कल दोपहर तक वेट करो, दोपहर तक नहीं होगा फिर हमको फोन करना। अर्जित पासियत खुश रहो अर्जित। अमन सिंह राजपूत भी जुड़ चुके हैं, जल्दी से कनेक्ट हो। चंद्रपाल सिंह गुड इवनिंग, राजेंद्र पाल भी जुड़ चुके हैं, गुड इवनिंग। जानवी श्रीवास्तव गुड इवनिंग। ठीक है, इकरार खान भी जुड़ चुके हैं, गुड इवनिंग इकरार। आए परचेज कर लिए हो, आराम से सारे लेक्चर देख करके आप पढ़िए। अजीत सिंह भी जुड़ चुके हैं, गुड इवनिंग अजीत। तुषार कुमार, अच्छा हाँ तुषार, क्लास ठीक है रेगुलर, हाँ बिल्कुल, हाँ तुषार ठीक है। एक दूसरे लोग थे, बिल्कुल ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। और मानसू त्रिपाठी जुड़ चुके हैं, खुश रहो मानसू। स्मिता यादव गुड इवनिंग। अमिकेश सिंह आ चुके हैं, अमिकेश तुम्हारा बस 2-3 दिन के अंदर सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। अमिकेश सर ने बात किया होगा, हमने कहा था सर से बात करने के, सर आपसे बात किए होंगे अमिकेश। और दीपांशु मिश्रा खुश रहो दीपांशु। अभी शर्मा भी जुड़ चुके हैं, खुश रहो अभी, जल्दी जुड़िए। इकरार खान गुड इवनिंग इकरार। आ जाइए। विराट पाल 200 लाइक करेंगे सब लोग, बिल्कुल विराट, आप चाहो तो सब कुछ कर सकते हैं आप। शिवम यादव गुड इवनिंग, अमिकेश सिंह गुड इवनिंग। सत्येंद्र कुमार अवधेश भी जुड़ चुके हैं, खुश रहो सत्येंद्र। रीना यादव गुड इवनिंग, विकास यादव गुड इवनिंग। आइए जल्दी से सब लोग कनेक्ट हो जाएं, 1 मिनट का समय आपको हम और दे रहे हैं, उसके बाद फिर हम लोग अपने आगे आगे कार्यक्रम को बढ़ाएंगे। ठीक है, इंद्रधनुष हमने आपको पढ़ाया था, वहीं पे हमने बात अपनी खत्म की थी लेक्चर नंबर 27 में। उम्मीद है सबको इंद्रधनुष आ भी गया होगा। अच्छा, पढ़ाने के अगले दिन कुछ छात्रों ने इंद्रधनुष को देखा भी था, हमारे व्हाट्सएप पे भेजे थे कि सर आपने पढ़ाया, देखिए हमने देखा है, उसका चित्र बहुत बढ़िया देखा था। हमने उनसे पूछा कितने बजे देखे थे, बोले 5:30 बजे। तो हमने आपको इसका मतलब सही बताया था कि इंद्रधनुष सुबह 9 बजे के पहले और शाम को 3 बजे के बाद ही आपको देखने को मिलता है। इसका रीजन क्या था? निधि प्रजापति कल क्लास नहीं चला। हाँ निधि, एक्चुअली में शनिवार इतवार को थोड़ा सा यहाँ पे लॉकडाउन रहता है, सब बंद रहता है, इसी वजह से क्लास भी बंद हो गया था। ठीक है, बिल्कुल ऐप ले लो, ऐप सब लोग ले लें। हम आपसे बार बार कह रहे हैं कि अभी तक ऐप में करीब फिजिक्स के 35 या 36 लेक्चर हमने उसमें वीडियो बना करके डाला है, संधारित्र चल रहा है, ऐप को उधर से लेकर के। ठीक है, और पूरे वीडियो यहाँ पर हम लोग मेहनत करके दिन रात बना रहे हैं। ठीक है, जल्दी से जल्दी पूरे फिजिक्स का टोटल 197 वीडियो है, 197 वीडियो थ्योरी का है और करीब 40 या 45 वीडियो आपका पूरा एनसीईआरटी न्यूमेरिकल का है। ये दोनों वीडियो आपको ऐप में मिलेगा। ठीक है, आप इसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए। तो मेरा आपसे यही कहना है कि जो लाइव क्लास चल रही है, जितने भी लोग चला रहे हैं, कहीं भी, मैं पूरे इलाहाबाद में बात कर रहा हूं, लाइव क्लास में जो है, ठीक है, पूरा कोर्स की गारंटी नहीं रहती पढ़ा करके हम खत्म कर ले जाएंगे। किसी का नेट चल रहा है, सर्वर की प्रॉब्लम है, ध्यान रखिएगा। इसलिए सौरभ सिंह भी ऐप को आप लेकर के आराम से घर बैठ के पढ़िए, लाइव हम आते रहेंगे, आपकी प्रॉब्लम को दूर करते रहेंगे। बताइए क्लियर है? अजय बहुत बढ़िया, सौरभ सिंह भी जुड़ चुके हैं, गुड इवनिंग। ये देखिए अजीत सिंह, जय हिंद। आ जाइए जल्दी जुड़िए। सुमिता द्विवेदी, कोई बात नहीं सुमिता, कहीं का भी कोई हो ले सकता है, किसी भी कोचिंग का कोई भी छात्र हो ऐप को ले सकता है। ठीक है, पवन पाल, सत्यम दुबे भी आ चुके हैं, लेक्चर नंबर 27 यूट्यूब पर नहीं। अच्छा सत्यम रुको, अभी हम देखते हैं, ठीक है, देखते हैं फिर हम बताते हैं। अर्जुन यादव गुड इवनिंग। चलिए आइए, बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ठीक है, तो आइए पहले हम लोग अध्याय को खत्म कर लें, तब उसके बाद फिर हम लोग और भी टॉपिक की बातें करेंगे। ठीक है, तो देखिए इंद्रधनुष हमने आपको पढ़ाया था लेक्चर नंबर 27 में,
वहीं से हम शुरुआत करते हैं इंद्रधनुष के बारे में। 2-3 पॉइंट हम आपको और बता के उसके बाद 1-2 हेडिंग बता के अध्याय को हम खत्म करेंगे, ठीक है। आज चैप्टर हलाल में खत्म करना। सौरभ सिंह गुड इवनिंग, आदित्य सोनी, ठीक है, कृतिका सिंह, कूलाम्स लॉ का चैप्टर का टोटल, हाँ बिल्कुल बन गया है, कृतिका बन चुका है। कूलाम्स लॉ का, वैद्युत क्षेत्र का, विभव का, सबका बन चुका है, ऐप में पड़ जाएगा, ठीक है। तब तक आप लगाते रहो, बहुत जल्दी मिल जाएगा, ठीक है। सुमित्रा द्विवेदी कौन सा ऐप है, व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ लेना, हम जानकारी देंगे। सुमित्रा द्विवेदी, ठीक है। हमारे व्हाट्सएप नंबर पे जो है, व्हाट्सएप नंबर देखिए आप, हमारा ये है 9453 ऐप संबंधी कोई जानकारी किसको अगर लेना है, कैसे लेना है, प्रोसेस क्या है, व्हाट्सएप पे फोन मत करना, मैसेज करना, तो उस पर हम आपको सब डिटेल में बता देंगे, ठीक है। नोट कर लो, एसएमएस करना, या सर का भी व्हाट्सएप नंबर है, यहां का भी है, करना, हम आपको सब बता देंगे, क्लियर है, ठीक है। 9453 925539 ये नंबर है, ठीक है, इस पे पूछ लेना। चलिए, अमन यादव बहुत बढ़िया, अमन भी जुड़ चुके, बहुत बढ़िया अमन, बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच अमन, गुड इवनिंग, ठीक है। इकरार खान भी आ चुके हैं, बहुत बढ़िया। चलिए, हाँ, ऐप को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, बिल्कुल। आप जो है प्ले स्टोर में जाकर के ब्राइट कोचिंग लूकरगंज का ऐप पहले आप डाउनलोड कर लो। उसके बाद जब ऐप डाउनलोड हो जाएगा तब उसको चालू कैसे करना है, इसके लिए फोन करके यहां पे संपर्क करना, तो हम लोग बता देंगे कैसे चालू होता है, आराम से पढ़िए, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। फ्लक्स, अच्छा, हाँ सचिन पाल, फ्लक्स चैप्टर का, हाँ सचिन, बस संधारित्र के बाद, हाँ सचिन, संधारित्र के बाद गॉस की प्रमेय पढ़ाएंगे, उसके बाद फिर धारा चलेगा, और धारा के बाद फिर चुंबक चलेगा, उसके बाद 1-2 खंड बचेंगे, आपका पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। चलिए, पवन पाल आ चुके हैं, अब आइए हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं। देखिए, इंद्रधनुष पर हमने छोड़ा था, अब देखिए वहीं से हम स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। देखिए, सबसे पहला पॉइंट है, 2-3 बातें इंद्रधनुष के बारे में उस दिन आपको नहीं बता पाए थे, समय काफी हो गया था प्राथमिक और द्वितीयक को समझाने में। पहला पॉइंट हम आपको यह बताना चाहते हैं, देखिएगा, सबसे पहला पॉइंट इंद्रधनुष के बारे में बहुत महत्वपूर्ण, मतलब एक भी जानकारी हम आप छोड़ना नहीं चाहते हैं, ठीक है। हम चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा जानकारी आपके पास में जाए। बहुत सारे हमारे प्रिय छात्र जुड़ चुके हैं, बहुत बढ़िया लग रहा है। इसी तरीके से नंबर ऑफ वॉचिंग आप बनाए रखिए, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए। देखिए 75, देखिए भी शतक पूरा होने वाला, लाइक का शतक तो हमको लगता है स्टार्टिंग में हो जाएगा। बहुत थैंक यू वेरी मच। हाँ, 6 और 7 जानवी ऐप में मैथ का लेक्चर आगे पे, ठीक है, हम सर से बात करेंगे, जानवी पुनीत सर से हम बात करके जो है बताएंगे उनको, ठीक है, वो बैठ करके सही करवा देंगे। पीके सिंह भी जुड़ चुके हैं, ठीक है, खुश रहो पीके सिंह, बहुत बढ़िया। चलिए, अतुल सिंह, सब वाचिंग करो सब लोग, बिल्कुल विराट, थैंक यू विराट। देखिए, सबसे पहला पॉइंट मैं लिख रहा हूं कि मैंने आपको बताया था कि इंद्रधनुष बनता है सुबह 9 बजे के पहले और 3 बजे के बाद। ऐसा क्यों? क्योंकि उस समय सूर्य का उन्नयन, सूर्य का क्षितिज से कोण 54 डिग्री से बताओ अधिक नहीं होता है। इसका मतलब पहला पॉइंट यह है कि सूर्य का, पॉइंट नोट करते चलिएगा, सूर्य का क्षितिज से, सबसे पहला पॉइंट, सूर्य का क्षितिज से कोण, सबसे पहली जानकारी, सूर्य का क्षितिज से कोण 54 डिग्री से अधिक होने पर, सूर्य का क्षितिज से कोण 54 डिग्री से अधिक बताओ होने पर, ठीक है, इंद्रधनुष अदृश्य हो जाता है। होने पर इंद्रधनुष अदृश्य हो जाता है, अदृश्य हो जाता है। ये पहला पॉइंट है, आप इसको याद रखिएगा। बनेगा, ये मत समझना कि नहीं बनेगा, बिल्कुल बिल्कुल। अतुल सिंह बोल रहे हैं, हम बिल्कुल अतुल बोल रहे हैं। स्मिता यादव, एवरीवन लाइक प्लीज, थैंक यू स्मिता, बिल्कुल सभी लोग लाइक करें। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं बनेगा, बनेगा, लेकिन जब इंद्रधनुष बनेगा तो प्रकाश की किरणों का विचलन इतना ज्यादा होगा कि वो हमारे आंख के दृश्य क्षेत्र से बाहर निकल जाएंगे, अर्थात हमें दिखाई नहीं देगा। याद रखना सब लोग, कभी भूलना मत, सूर्य का क्षितिज से कोण 54 डिग्री से अधिक होने पर इंद्रधनुष बताओ क्या हो जाएगा? अदृश्य हो जाता है। ये आपका पहला पॉइंट है, क्लियर है। चलिए, दूसरा पॉइंट आपका यह है कि सुनिए, जैसे जैसे अगर आपको इंद्रधनुष को और बढ़िया देखना, आप पृथ्वी पर खड़े होकर के इंद्रधनुष को देख रहे हो, बताओ पीठ कहां रहेगी? पीठ आपको बताओ सूर्य के पीछे करना पड़ेगा। सूर्य के पीछे पीठ रख के खड़े होंगे तब आपको बढ़िया से दिखाई देगा, ठीक है। तो जब आप पृथ्वी पर खड़े होकर के देखेंगे, पृथ्वी पर, अमन यादव, थैंक यू अमन, तुम लोगों का प्रेम है, बस हम कुछ नहीं है, बस तुम लोगों की वजह से हमारा अस्तित्व है अमन, बिल्कुल थैंक यू अमन।
चलिए अब सुनिएगा ध्यान से, अगर आप पृथ्वी पर खड़े होकर के आप इंद्रधनुष को देखेंगे तो आपको एक केवल अर्धवृत्ताकार चाप दिखाई देगा, जैसा कि मैं परिभाषा में बताया था, केवल आपको अर्धवृत्ताकार चाप दिखाई देगा। और अगर आपको इंद्रधनुष को और बढ़िया से देखना है तो आप एक काम करिए कि पृथ्वी से जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, गौर फरमाइएगा, जैसे जैसे आप पृथ्वी से ऊपर जाएंगे ऊपर जाएंगे ऊपर जाएंगे, इंद्रधनुष आपको उतना ही बढ़िया दिखाई देगा, मतलब और अधिक मात्रा में आपको प्रेक्षित होगा। तो दूसरा बताओ मजेदार पॉइंट आपका क्या है? ठीक है, हाँ, कृतिका सिंह रिलेशन फंक्शन का एक लेक्चर ही ऐप में करवा, नहीं कृतिका रिलेशन फंक्शन बना चुके हैं, रिलेशन फंक्शन पूरा अपलोड होगा, जब भी अपलोड होगा रिलेशन फंक्शन का पूरा लेक्चर कृतिका एक साथ, ठीक है, लोड होगा, बिल्कुल चिंता मत करना, ठीक है, सर ने बना दिया है, ठीक है। देवा यादव जुड़ चुके हैं, गुड इवनिंग देवा। प्रदीप यादव गुड इवनिंग, गुड इवनिंग प्रदीप, ठीक है, ठीक है। आदर्श आदर्श राठौड़, चलिए प्रदीप यादव बहुत बढ़िया, प्रदीप भी जुड़ चुके हैं। अब आइए नंबर 2 हम यहां से कर रहे हैं कि प्रेक्षक की ऊंचाई, दूसरा पॉइंट आप ध्यान देना, दूसरा पॉइंट है प्रेक्षक की ऊंचाई। प्रेक्षक की बताओ क्या ऊंचाई, पृथ्वी तल से बढ़ने पर, प्रेक्षक की ऊंचाई पृथ्वी तल से बढ़ने पर इंद्रधनुष अधिक प्रेक्षित होता है, इंद्रधनुष अधिक प्रेक्षित होता है। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है ये, इंद्रधनुष आपका बताओ अधिक प्रेक्षित होता है। बताओ क्लियर है? कितने पॉइंट हुए? 2 पॉइंट हुए। और आपको हम एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी बताएं, एकदम लेटेस्ट नए मॉडल की जानकारी बताएं। अगर आप हवाई जहाज में बैठ करके इंद्रधनुष को देखोगे तो आपको पूरा का पूरा इंद्रधनुष का पूरा वृत्त दिखाई देगा, पूरा वृत्त दिखाई देगा। तो याद रखना, कभी अवसर मिले, बरसात बारिश का मौसम हो, इंद्रधनुष बना हो और आप हवाई जहाज में बैठे हो, तब आप देखेंगे तो आपको पूरा का पूरा, ठीक है, ठीक है। हेमा सिंह 29 अगस्त का वीडियो यूट्यूब पर भेज दीजिए। ठीक है, अभी हेमा हम देखते हैं, हो सकता है अगर हाइड नहीं होगा अभी हम बताते हैं, ठीक है, देख करके हम देखते हैं अभी। चलिए उसके बाद नंबर 3 में लिख रहा हूं हवाई जहाज से देखने पर, नंबर 3 बताओ कहां से? हवाई जहाज से देखने पर इंद्रधनुष, हवाई जहाज से देखने पर आपका इंद्रधनुष, इंद्रधनुष, ठीक है, हाँ पूरा दिखाई देता है, इंद्रधनुष पूरा दिखाई बताओ देता है। उस दिन यही 3 पॉइंट हम आपको नहीं बता पाए थे, समय ज्यादा हो गया था, प्राथमिक और द्वितीयक में इतना हम बिजी हो गए थे, उसमें इतने कोड थे, ठीक है, इतना कंफ्यूजन था कि थोड़ा सा समय ज्यादा लग गया था। ये 3 पॉइंट आप जल्दी से नोट करिए, उसके बाद एक छोटा सा डायग्राम बनाएंगे, इंद्रधनुष की कहानी खत्म करेंगे, तब उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। नोट कर ले सब लोग, बहुत बढ़िया। अरबाज अली भी जुड़ चुके हैं, गुड इवनिंग अरबाज। कृतिका सिंह, फिजिक्स के ऐप में सारे लेक्चर बहुत अच्छे क्लियर हो रहा, थैंक यू कृतिका, ठीक है, थैंक यू कृतिका, बिल्कुल ठीक है। अब उसके बाद हम कोशिश करें और भी अच्छा करने के लिए, बिल्कुल ठीक है, इसलिए तुम लोग सब जुड़े रहोगे, बहुत अच्छा हम लोग करेंगे, पूरी क्षमता से भी अधिक का काम आप लोग के लिए करेंगे, बिल्कुल आपका कोई नुकसान नहीं होगा, आराम से पढ़िए बस, ठीक है। बस मेरा ये कहने मतलब आप ये मत सोचिएगा लाइव पढ़ा करके कोर्स पूरा हो जाएगा, लाइव से कोर्स नहीं, लाइव से हमारी आपकी कनेक्टिविटी बनी रहेगी, ठीक है, 1-2 टॉपिक लाइव में चलते रहेंगे, ऐसे आपकी जो दिक्कत होगी लाइव के माध्यम से मुलाकात होती रहेगी, तो हम आपकी प्रॉब्लम दूर करते रहेंगे। पढ़ने का एकमात्र तरीका है आपका जो है ऐप आपको परचेज करके आराम से उसमें वीडियो लेके पढ़िए, कोई दिक्कत हो पूछिए। शिव कुमार जुड़ चुके हैं, गुड इवनिंग, खुश रहो शिव कुमार। अच्छा 18 लेक्चर, ठीक है, वो भी 18 लेक्चर होगा एच के वर्मा सर का, ठीक है। अमित पाल जुड़ चुके हैं, गुड इवनिंग अमित। चलिए जल्दी करें, उसके बाद फिर आके हम एक डायग्राम बना करके फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए हो गया सबका। अब आइए एक छोटा सा डायग्राम आपको हम बना करके दिखा दे, मामला आपका खत्म हो जाए, ठीक है। चलिए देखें, चलिए बहुत ध्यान से समझिएगा। अब देखिए डायग्राम मैं बना रहा हूं, ये देखिए इंद्रधनुष का डायग्राम बना रहा हूं, ठीक है, आराम से बिल्कुल देखिएगा, आराम से। डायग्राम में मैं दोनों बनाऊंगा, बस थोड़ा सा 2 मिनट का समय लेंगे, उसके बाद हम इंद्रधनुष की कहानी हमेशा के लिए, जीवन भर के लिए खत्म हो जाएगा। आप हमेशा याद रखिएगा, कभी भूलिएगा मत, इंद्रधनुष एक ऐसा टॉपिक है, बोर्ड में तो आपके है ही है, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, इसलिए हमने आपको बहुत ही बेहतर तरीके से पढ़ाने का प्रयास किया है, सब कुछ हमने बता दिया है। क्या है बेहतर का मतलब? क्या है, जानकारी आपके पास आ ही गई है, आप रट डालेंगे बस आपको काम देगा, बस हर एक सूचना हमने दिया है कि कौन सी कण कितना कोण बनाती है,
उम्मीद है कि आपको सारे कोड याद भी होंगे। ये देखिए आपका ये जो इंद्रधनुष हम बना रहे हैं, क्या आप बता सकते हैं? कोई कमेंट करके, प्राथमिक है द्वितीयक है? जल्दी से सब लोग कमेंट करके बताएं। ये जो मैं आपके सामने बना रहा हूं, ये बताइए प्राथमिक इंद्रधनुष है कि द्वितीयक है? जल्दी बताइए सब लोग, कमेंट करके बताइए, तब उसके बाद हम आगे बढ़ें। ये बताइए प्राथमिक है कि द्वितीयक है? जल्दी कमेंट करके बोलिए भाई, कमेंट आया किसी का? जल्दी बताइए। दीपांशु मिश्रा आ चुके हैं। हाँ, अभय यादव ना 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 ना। रोहित गौतम आ चुके हैं। गुड इवनिंग रोहित, गुड इवनिंग। कमेंट करके बोलिए ये प्राथमिक है द्वितीयक है? जल्दी बोलिए, जल्दी बताइए प्राथमिक है द्वितीयक है? बिल्कुल जानवी, ऐप से पढ़ोगे बहुत अच्छा लगेगा, उसमें डिटेल में आराम से सब। ये देखिए प्राथमिक है, बहुत बढ़िया प्राथमिक है। काफी लोगों के आंसर आ चुके हैं प्राइमरी, बहुत बढ़िया। अर्जित पासत, आदित्य सोनी, स्मिता, ठीक है, मनीष पाल, रंजीत कुमार, इकरार खान, प्राथमिक है, बहुत बढ़िया। पवन पाल, देवा यादव, समीम अहमद, नहीं ठीक है, प्राथमिक है। कैसे पता प्राथमिक है? क्योंकि मैं आपको बताया था कि प्राथमिक में बताया लाल रंग। ये देखिए प्राथमिक में बताओ लाल रंग ऊपर होता है। और ये देखिए अगला मैं बना रहा हूं, अगला। चलिए इसको बताइए ये कौन सा है? जल्दी बताइए, जल्दी बताओ। ये देखिए ये, अब बताओ ये जो मैं बता रहा हूं ये कौन सा है? जल्दी बोलो, ये बताएं ये कौन सा है? ये आपका द्वितीयक है, द्वितीयक है। बताओ क्लियर है कंसेप्ट कि नहीं क्लियर है? कोई डाउट तो किसी को नहीं है? ध्यान रखना भाई। अब देखें इसमें, इसमें ये देखें, इसमें ये देखें नीचे होता है बैगनी। प्राथमिक में बैगनी नीचे होता है, सही बोल रहे हैं ना हम? कोई दिक्कत नहीं है? चंद्रपाल सिंह, ठीक है। उसमें इसमें देखें, इसमें देखें ये, इसमें लाल बताओ नीचे होता है। ये देखिए आपका ये प्राथमिक है, ये देखिए आपका बताओ क्या है? ये प्राथमिक है। और बताओ ये क्या है आपका? बोलो, ये आपका द्वितीयक, इंद्रधनुष द्वितीयक। इसमें बताओ क्या होता है? इसमें दो बार अपवर्तन, दो अपवर्तन, इसमें दो अपवर्तन प्लस एक होता है। बताओ TIR, बट पढ़ा चुके हैं कि नहीं? मतलब 3 बार। इसमें क्या होता है? इसमें होता है दो अपवर्तन और प्लस आपका होता है 2 बार। बताओ TIR। इसमें कुल 4 घटनाएं होती हैं। इसीलिए ये जो द्वितीयक है इसकी तीव्रता कम होती है। द्वितीयक की तीव्रता बताओ कम होती है, इसीलिए धुंधला दिखाई देता है। और बताओ इसकी तीव्रता बोलो, इसकी तीव्रता ज्यादा होती है, ज्यादा होती है। इसीलिए प्राथमिक वाला हमें भयंकर चमकदार दिखाई देता है और द्वितीयक वाला हमें धुंधला दिखाई देता है, क्योंकि उसकी तीव्रता क्या हो जाती है? उसकी तीव्रता कम हो जाती है, कम हो जाती है। अब आप बताइए इंद्रधनुष में किसी प्रकार का कोई, आप किसी को समस्या हो तो आप निसंकोच हमको कमेंट करके बता सकते हैं। अब बताइए कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, ये प्राथमिक है। अंतर दोनों में अंतर है कि इसमें बैगनी नीचे होता है, इसमें बैगनी ऊपर होता है, पहला अंतर है। दूसरा अंतर, इसमें 2 बार अपवर्तन, 1 बार पूर्णांतरिक परावर्तन होगा, और इसमें 2 बार अपवर्तन और 2 बार पूर्णांतरिक परावर्तन होगा, ठीक है। और अगला अंतर है कि इसकी तीव्रता ज्यादा होती है, चमकदार दिखाई देता है, इसकी तीव्रता कम होती है, ये बोलो धुंधला दिखाई देता है। आप बताइए, जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। बहुत बढ़िया प्रदीप यादव, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अभी शर्मा, रॉयल बॉयज 786, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए बहुत बढ़िया। देवा यादव सेकंड, सचिन पाल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आ जाइए, अब आगे बढ़िए। रविंद्र कुमार भी जुड़ चुके हैं, गुड इवनिंग रविंद्र, गुड इवनिंग। अजीत सिंह, ना ना ना, बहुत बढ़िया डायलॉग अजीत, हमें बहुत पसंद है। अर्जित पासत, ले बिल्कुल बिल्कुल, लगता है सर ने डायलॉग शुरू नहीं किया अर्जित, ठीक है, लेकिन याद आएगा सर शुरू कर देंगे। अभी शर्मा आ जाइए, अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, डायग्राम हम मिटा दे रहे हैं। इसी के साथ अब जाकर के इंद्रधनुष का कार्यक्रम समाप्त हुआ, ठीक है। देखिए इंटर के बाद आप कोई भी काम करोगे, ठीक है, किसी भी चीज की आप तैयारी करोगे, ठीक है, तो आप जब भी याद रखना, जब भी इंद्रधनुष का कोई सवाल आपके सामने आएगा, ना कभी छूटेगा ना कभी गलत होगा, तब आप हमको याद करेंगे कि हाँ इंद्रधनुष हमें पढ़ाया गया था। चलिए खत्म हो गया। अब हम आइए आपको बताते हैं थोड़ा सा प्रिज्म की परिभाषा। एक प्रिज्म की परिभाषा हम आपको पहले दिन बताए थे स्टार्ट करते समय, कि प्रिज्म एक ऐसा समांग पारदर्शी माध्यम है जो किसी कोण पर झुके दो पृष्ठों से मिलकर के बना होता है। यह परिभाषा हम आपको बता के, रटा के, पूरा अध्याय पढ़ा के खत्म कर चुके हैं, ठीक है। चलिए, हाँ शिव कुमार यादव,
ठीक है, ऐप लेना होगा, व्हाट्सएप पे हमारे मैसेज करना, ठीक है कि सर मुझे ऐप लेना है, जानकारी सब हम आपको बता देंगे, ठीक है। चलिए, सपना सिंह, साक्षी, साक्षी, ठीक है, साक्षी लेट हो गई, कोई बात नहीं, अभी से देख लो, ठीक है, वीडियो रहेगा, देख लेना, अपना परेशान मत हो बिल्कुल। चलिए, अब देखिए प्रिज्म की परिभाषा हम आपको बता चुके थे। प्रिज्म एक ऐसा समान पारदर्शी माध्यम है जो किसी कोण पर झुके दो पृष्ठों से मिलकर बना होता है। ये मैं आपको बता के रटा के पूरा अध्याय पढ़ दिया, लेकिन मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा डिटेल प्रिज्म के बारे में आपको हम बता दें, क्योंकि इसके बाद फिर दोबारा कभी, ठीक है, इंटर का सिलेबस प्रिज्म, ठीक है, पढ़ाने का मौका नहीं मिलेगा, इसलिए हम चाहते हैं 5 मिनट का समय लेकर के एक बार फिर थोड़ा सा प्रिज्म के बारे में आपको हम बता दें। अब देखना, अब आपको हम और डिटेल में बता रहे हैं, ठीक है। उस समय हम नहीं आपको छेड़े थे कि उस समय हम आपको थोड़ा सा बता देंगे तो आपको वही ना, मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, इसलिए हमने अपना काम कर दिया। यूपी बोर्ड का सिलेबस आपका पूरा खत्म हो चुका, ठीक है, लेकिन अभी मेरी इच्छा कर रही है कि थोड़ा सा प्रिज्म के बारे में आपको हल्का सा बता दें, ताकि आपका ज्ञान एकदम विस्तृत हो जाए, कहीं किसी प्रकार के दिमाग में शंका ना रहे। देखिए, दोबारा मैं हेडिंग लिख रहा हूं प्रिज्म, एक बार फिर से मैं आपकी हेडिंग लिख रहा हूं प्रिज्म। तो प्रिज्म की एक परिभाषा मैं आपको बता चुका था, उम्मीद है आप सभी लोगों को प्रिज्म की परिभाषा याद होगी कि प्रिज्म एक ऐसा समान पारदर्शी माध्यम है जो किसी कोण पर झुके बताओ दो पृष्ठों से मिलकर घिरा होता है। उन दोनों पृष्ठों को कहते हैं अपवर्तक पृष्ठ, उनके बीच बने कोण को कहते हैं प्रिज्म कोण। किससे लिखते हैं बताओ? कैपिटल ए से लिखते हैं, ये सब आपको पता है। अब मैं आपको प्रिज्म की एक नई परिभाषा भी बताना चाहता हूं, ठीक। तो देखिए प्रिज्म की नई परिभाषा क्या है कि प्रिज्म, देखिए नई परिभाषा सीखें, वो परिभाषा तो किताब में है ही है, ये देखिए नई परिभाषा बता रहा हूं कि प्रिज्म दो त्रिभुजाकार, गौर करिएगा, प्रिज्म बताओ क्या, दो त्रिभुजाकार तथा तीन आयताकार, गौर फरमाइएगा, दो त्रिभुजाकार तथा तीन आयताकार सतहों से मिलकर बना, सतहों से मिलकर बना एक समांग पारदर्शी माध्यम है। एक समांग बताओ पारदर्शी, बताओ क्या है? माध्यम है, ठीक। ये उस समय नहीं बताए थे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, अब मैं आपको बता सकता हूं, ठीक है। अब कंफ्यूज हो जाएंगे, क्या दिक्कत है, सब पढ़ के तो आप बैठ चुके हैं, अब आपका कोई नुकसान नहीं होगा। सॉरी, प्रिज्म दो त्रिभुजाकार तथा तीन आयताकार सतहों से मिलकर बना एक समांग पारदर्शी माध्यम है। यह प्रिज्म की बहुत बढ़िया और लेटेस्ट न्यू, प्रदीप यादव, न्यू डिफिनेशन है, अभी आपको हम साक्षात दिखाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया अरजीत, ये देखिए ये भी डायलॉग याद आ रहा है, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल अरजीत। देशद्रोही आ चुके हैं, ये देखें 2 डिसलाइक हुआ है, देशद्रोही लोग आ चुके हैं। वही मैं सोचूं कि अभी तक के लोग आए क्यों नहीं, ये लोग आते हैं, बहुत अच्छा लगता है इसी बहाने, ठीक है। कम से कम हमारा वीडियो तो ये लोग देख रहे हैं, अपना तो लाइफ में कुछ कर नहीं पाए, कम से कम हमारा देख कर कुछ सीख करके, ठीक है, पढ़ा लें, तब भी बहुत अच्छी बात है। चलिए देखिए, अब मैं आपको दिखाता हूं साक्षात प्रमाण, देखो सबूत, देखो सबूत, जो परिभाषा मैंने लिखा है इसका प्रमाण देखिए। ये देखिए भाइयों, प्रिज्म मेरे हाथ में है, बताओ सबको दिखा, ये देखिए जो परिभाषा मैंने लिखी है मैं आपको दिखाना चाहता हूं, परिभाषा बिल्कुल सही है। पहले बताए प्रिज्म, बताए सबको नजर आ रहा है कि नहीं, ठीक है, सबको बताओ प्रिज्म नजर आया? गुड इवनिंग, रजनीश यादव जुड़ चुके हैं, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, कृतिका सिंह, लेटेस्ट डिफिनेशन। चलिए बताइए, प्रिज्म बताओ सबको नजर आ रहा है कि नहीं नजर आ रहा है? देखिए सब लोग ध्यान से, नजर आया? अब आप सब लोग देखिएगा ध्यान से, ये देखिए ये प्रिज्म का ये पहला त्रिभुज, ये देखिए ये पहला त्रिभुज हो गया, उसके बाद ये देखिए दूसरा त्रिभुज हो गया। बताओ कितने त्रिभुजाकार हुए? ये देखिए अर्जित पास्यत, हाँ नहीं नहीं अर्जित, जो 30% सिलेबस कम हुआ उसको मैंने नहीं पढ़ाया है, वो मैं आपको लेंस में अलग से हेडिंग डलवा के पढ़ा दूंगा, मैंने उस दिन बताया था। ये देखें साक्षात परिभाषा देखें, ये देखें पहला त्रिभुजाकार, उसके बाद ये देखें दूसरा त्रिभुजाकार, बताओ 2 त्रिभुज हुए, ये देखें 2 त्रिभुजाकार हो गए, और 3 आयताकार भी होता है। ये देखें एक आयत ये हो गया, एक आयत ये हो गया, एक आयत ये हो गया, और एक आयत ये हो गया। ये देखिए आपका प्रिज्म है, 2 त्रिभुज और प्लस में बताओ कितने आयत? ये देखिए 3 आयत होता है। और समांग का मतलब हर जगह एक जैसा है, और पारदर्शी मतलब बताओ इससे आर पार दिखता है। अब आप बताइए परिभाषा बताओ बिल्कुल सही है कि नहीं सही है? खुशी सोनी, अमन यादव, अतुल सिंह, रोहन, इकरार खान, अमन यादव, बहुत बढ़िया, कृतिका सिंह। ये देखें 2 त्रिभुजाकार, पहला त्रिभुज, उसके बाद ये दूसरा त्रिभुज, 2 त्रिभुज हो गया, 3 आयताकार, ये देखिए पहला आयताकार, दूसरा आयताकार, और ये देखिए तीसरा आयताकार। अब बताइए किसी को कोई कंफ्यूजन है? बताओ प्रिज्म की इस परिभाषा में, प्रिज्म में 2 त्रिभुजाकार और 3 आयताकार सतहों से मिलकर बना एक समान पारदर्शी माध्यम है। बताओ क्लियर है? बहुत बढ़िया।
अब आइए इस प्रिज्म को मैं थोड़ा चित्र के माध्यम से भी आपको मैं बता दूं। चलिए देखें, ये तो परिभाषा हमने आपको बता दिया। अब आइए थोड़ा सा डायग्राम के माध्यम से आपको हम समझा दें ताकि मामला आपका और क्लियर हो जाए। देखिए अब इस चित्र को मैं बनाना चाहता हूं, ठीक है। अब हम लोग पढ़ने के लिए क्या करते हैं, पढ़ने के लिए देखो डायग्राम को क्या बनाई, केवल यही बनाते हैं बस। ये देखो ये है, ये बना लेते हैं बस। पढ़ने के लिए हम लोग केवल यही बनाते हैं बस, ये ऐसे बना के और पूरा अध्याय पढ़ करके खत्म कर लेते हैं। अब आप देखना ध्यान से, आपका प्रिज्म है। अब देखें यहां से ये आपके अपवर्तक पृष्ठ हैं, ये देखिए आपका पहला अपवर्तक पृष्ठ है जिसको मैं काला कर दे रहा हूं, और ये देखिए आपका दूसरा अपवर्तक पृष्ठ है। बताओ सबको समझ में आ रहा है, बताओ क्लियर है, ठीक है। अब सुनिए, यहां से प्रकाश की किरण जाएगी और इधर से प्रकाश की किरण निकलेगी, मतलब इन्हीं दोनों पृष्ठों से अपवर्तन की घटना होती है। बोले हाँ, बोले हाँ, बताओ क्लियर है सबको। आदर्श राठौर नो डाउट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अरिजीत पासवान रेनबो में देख रहा हूं, ठीक है ठीक है। देखिए यहां से प्रकाश की किरण जाएगी और यहां से प्रकाश की किरण निकलेगी। अपवर्तन की घटना में इन्हीं दोनों पृष्ठों का योगदान है, इसलिए इन दोनों पृष्ठों को क्या कहते हैं, अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। और ये देखें इनके बीच में ये जो कोण बना है, ये ले ये देखें इनके बीच में जो कोण बनता है ये, इसी का नाम आपका प्रिज्म कोण है। इसको बताओ किससे लिखते हैं, बताओ कैपिटल ए से लिखते हैं। अब बताओ प्रिज्म का वास्तविक परिभाषा और वास्तविक स्ट्रक्चर आपके बताओ दिमाग में बताओ बस गया कि नहीं बस गया। ये होता है प्रिज्म, इसलिए हमने आपको दिखाया ताकि कल को प्रिज्म सुने तो आप कहीं एक छोटा सा त्रिभुज ना समझ लें। यह प्रिज्म होता है दो त्रिभुजाकार, उसके बाद तीन आयताकार। इधर से किरण जाएगी, इधर से किरण निकलेगी। ये दोनों अपवर्तक पृष्ठ हो गए हैं, ठीक है। और ये देखें ये आपका आधार हो गया, ये प्रिज्म का आधार हो गया है, या नीचे वाले को भी, ठीक है नीचे, हाँ ये आपका प्रिज्म का ये सामने वाला आधार कहलाता है। और इन दोनों के बीच बने कोण को क्या कहते हैं, बोलो प्रिज्म कोण कहते हैं। तो आइए इसी डायग्राम को हम बोर्ड पर बनाने का प्रयास करते हैं, देखें कैसे बनता है। ये देखें प्रिज्म आपका ऐसे बनेगा। एग्जैक्ट डायग्राम मैं आज आपके सामने बना रहा हूं, सब लोग आराम से बिल्कुल देखें, ठीक है, क्योंकि दोबारा पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा, इसलिए एक बार में हम आपको सब बताना चाहते हैं। ये देखें ये उसके बाद ये देखें आपका ये देखें आपका ये, उसके बाद ये, उसके बाद आपका ये है आपका प्रिज्म। ये जो मैं हाथ में पकड़ा था ये असली प्रिज्म का डायग्राम है। पहला डायग्राम आपका हो गया, ठीक है। जानवी श्रीवास्तव आपको प्रिज्म कहां से मिला? जानवी हमारे पास प्रैक्टिकल के सारे ऑपरेटर्स रखे हुए हैं, इंटर प्रैक्टिकल के जितने भी ऑपरेटर्स हैं, जितने भी वस्तुएं हैं, सब हमारे पास रखी है। पहले हम लोग प्रैक्टिकल करवाते थे, ठीक है। अभी जब कोचिंग खुलेगी फिर हम लोग इंटर का पूरा प्रैक्टिकल करवाएंगे, तो अगर करना होगा तो आप लोग बताना, ठीक है। हमारे पास सब रखे हुए हैं। चलिए साक्षी, ठीक है, थैंक यू साक्षी, थैंक यू। अंशुमान भी जुड़ चुके थे। अंशुमान वीडियो हाइड नहीं, ठीक है अंशुमान, वीडियो हाइड नहीं होगा। अतुल सिंह बहुत बढ़िया, प्रतीक्षा सिंह समझ में आ रहा है। चलिए अब देखें अगला डायग्राम में बनाने का प्रयास करता हूं। ये तो आपका पहला डायग्राम हो गया, एक डायग्राम हम और बनाने का प्रयास करते हैं। अब आप इस डायग्राम को समझिएगा, देखें अगला डायग्राम बनने जा रहा है। इसको देखें, यही आपका मेन डायग्राम है। ये सब जल्दी से बना लो, अभी इसको हम हटा देंगे। ये देखें अगला डायग्राम मैं प्रिज्म का आपके सामने बना रहा हूं, इसी से आपको हम सारी परिभाषा एक बार फिर से बता देंगे, ठीक है। ये देखें आपका ये प्रिज्म आपका बना, उसके बाद देखिए आपका ये है, उसके बाद ये देखिए आपका ये है। एकदम कायदे से हम चाहते हैं कि प्रिज्म में कभी भी आपको कोई शंका ना हो, ये हमारा उद्देश्य है, ठीक है। इसलिए जो किताब में परिभाषा है वो तो सब लोग बता के रटा ही देते हैं, लेकिन आप सब कुछ समझ लें इसलिए आपको दिक्कत ना हो। ये उसके बाद आपका ये है, ये देखिए आपका प्रिज्म बन करके तैयार हुआ। आइए नाम देते हैं ए, उसके बाद इसको नाम देते हैं बी, उसके बाद सी, उसके बाद डी, उसके बाद ई, उसके बाद आपका हो गया एफ हो गया। अब बताइए डायग्राम बताओ सबको क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? अब आइए ये देखिए इस डायग्राम को हम हटा दे रहे हैं, उम्मीद है आप इसको बना लिए होंगे क्योंकि अब हमें लिखना है इस डायग्राम को। ये आपका मेन प्रिज्म है। अब आइए इसमें अब सबको पहचानिए। ये देखिए जिसको मैं, ये देखिए मैं कलर कर रहा हूं, जिसको मैं, ध्यान दीजिएगा, ये देखिए जो मैं लाइनिंग खींच रहा हूं, ये देखिए आपके अपवर्तक पृष्ठ हैं भाई। सभी लोग ध्यान से पहचान ले, ठीक है, क्योंकि किताब की परिभाषा से आपको कुछ होने वाला नहीं है, इसलिए आपको हम सब कुछ बता दे रहे, आराम बिल्कुल समझिए। ये देखें
ये जो मैं लाइनिंग कर रहा हूं, ये आपके बताओ क्या है, ये दोनों आपके अपवर्तक पृष्ठ हैं। कौन कौन, चलिए बताओ, ए बी, बोलो ए बी, उसके बाद ई, उसके बाद एफ, ठीक है, एंड अब बताओ सी डी, सी डी, सी डी, उसके बाद ई बी, ठीक है। अब बताइए सबसे पहले स्टार बना करके बोलो भाई ये कौन है, ये बताए आपके बताओ अपवर्तक पृष्ठ हैं। समझ में बताओ बात आई कि नहीं आई, इन्हीं दोनों से माहौल बन गया है अतुल। बिल्कुल बिल्कुल, ये देखिए 100 भी होने वाला, 99 पर कहीं बोल्ड मत हो जाइएगा आप लोग, 99 पे आप अटके हुए हैं 99 लाइक पर, ठीक है, बिल्कुल विकेट मत गिराइएगा, माहौल बन गया अतुल सिंह, बिल्कुल अपवर्तक प्रिज्म बिल्कुल मनीषा कुमारी 100 लाइक हो गया, थैंक यू मनीषा, बिल्कुल हो गया, ठीक है, थैंक यू वर्जी, थैंक यू सभी को, बहुत 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 थैंक यू। चलिए ये देखिए 100 लाइक आपने कंप्लीट कर दिया, बहुत अच्छा। प्रैक्टिकल करना था रंजीत, हमको फोन कर लेना, हम तरीका बता देंगे, ठीक है, करा देंगे प्रैक्टिकल, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए साक्षी थैंक यू साक्षी, कृतिका सिंह थैंक यू। चलिए अब बताइए ये दोनों आपके बताओ अपवर्तक पृष्ठ हैं, बताओ क्लियर है। ये देखिए कहां मैंने बनाया है, सुनिएगा ध्यान से, ये देखिए मैं ये बनाया हूं, ये ऐसे बनाया हूं डायग्राम भाइयों, देखो ये वाला आपका ये पृष्ठ है, ये वाला आपका ये पृष्ठ है, ये दोनों आपके बताए कौन से पृष्ठ है, बोलो अपवर्तक पृष्ठ है। अब सुनिए इधर देखिएगा ध्यान से, अब इनके बीच बने कोण को, ये देखिए आपका कोण, बताओ ये कौन है, ये आपका है बताओ प्रिज्म कोण, इसको बताओ किससे लिखते हैं, बोलो ए से लिखते हैं। अब बताओ कोण, अगला देखें कोण, बताओ कौन कौन, ए बी सी, अच्छा इसको हम ए हटा देते हैं क्योंकि यहां पर ए आ रहा है, इसको हम लिख देते हैं जी, इसको मैं लिख दे रहा हूं कैपिटल जी, लिख दे रहा हूं जी। तो चलिए अब आप बताइए कोण जी बी सी, कोण बताइए कौन कौन, जी, ध्यान देना, जी बी सी, नजर आया, इसका नाम होता है प्रिज्म कोण, इसका नाम आपका है प्रिज्म कोण, या हम कह सकते हैं इसका अगला नाम है अपवर्तक कोण, गौर करना भाई, या इसका नाम है अपवर्तक कोण, या एक नाम और है अपवर्ती कोण। अब बताओ प्रिज्म कोण के बताओ कितने नाम हैं, 3 नाम है, मैंने आपको सब बता दिया, क्योंकि कहीं भी किसी दूसरी भाषा का प्रयोग किया जाए तो आप कंफ्यूज मत हो, इसके 3 पर्यायवाची हैं, सिनोनिम्स इसके 3 हैं। पहला नाम है प्रिज्म कोण, दूसरा नाम है अपवर्तक कोण, उसके बाद अगला नाम है अपवर्ती कोण, बताओ क्लियर है। अच्छा अब उसके बाद देखिए आपका ये जो सतह ये है, इसको आधार बोलते हैं, आधार, ये देखिए जीबीसी, जल्दी बताइए कौन कौन, बताओ प्रिज्म का आधार बताए कौन है, ये देखिए जीबीसी, जीबीसी ये बताओ प्रिज्म का क्या है, बोलो प्रिज्म का आधार कहलाता है, प्रिज्म का आधार कहलाता है, बताओ क्लियर है। उसके बाद ये देखें रेखा ईबी, रेखा आपकी जो ईबी है ये प्रिज्म की कोर कहलाती है, ये सब नई नई जानकारी है, प्रिज्म की कोर। अगर आपसे कोई पूछे कि प्रिज्म का कोर किसे कहते हैं, आप जवाब देना, एयरफोर्स का एग्जाम कब होगा अभी, ठीक है, अभी हम बताते हैं थोड़ी देर में कि एयरफोर्स का पेपर कब होगा। ये देखिए रेखा जो आपकी एईबी है, ईबी का नाम बताओ क्या है, ईबी का नाम आपका प्रिज्म की कोर है। और सुनिए आप एक काम करिए, आधार को 2 लंबवत भागों में काट दो, ये देखिए जो रेखा आधार को लंबवत भागों में काटती है इसे हम लोग बोलते हैं प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद, ये देखिए इसका नाम बताओ क्या है, बोलो मुख्य परिच्छेद है, ये सब याद रखिएगा। इसका मतलब अगला पॉइंट आपका यह है कि आधार को बांटने वाली लंबवत रेखा, आधार को बांटने वाली बताएं कौन सी रेखा, लंबवत रेखा, ठीक है, ये कहलाती है बताओ प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद कहलाती है, मुख्य परिच्छेद कहलाती है। बस अब आप बताइए, अब अंदर से बताओ कुछ कुछ महसूस हुआ, अब बताओ प्रिज्म का सबको बताओ एहसास हुआ कि नहीं एहसास हुआ। तो किताब की परिभाषा रटने से काम चलने वाला नहीं है, जब तक आप डिटेल में अध्ययन नहीं करेंगे तब तक आपको बहुत सारे सवाल का सामना करना है। जल्दी से सॉरी रजीश यादव बिल्कुल सही लिखा है, ए बी ई एफ, जल्दी करें सॉरी। अब आप इसको या तो नोट कर लें या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब आप बताइए प्रिज्म में क्या किसी को कोई दिक्कत है, कमेंट करके बताइए, कोई प्रॉब्लम हो तो, उसके बाद फिर हम आगे चलें, जल्दी करिए सब लोग।
जल्दी करिए। नोट कर ले सब लोग जल्दी से। हो गया सबका? चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। रॉयल बॉयज, रॉयल बॉयज अपना नाम ठीक है, रॉयल बॉयज की आईडी से 786 से, ठीक है, अपना नाम ब्रैकेट में लिख देना ताकि हम पहचान ले, ठीक है। क्लियर? प्रांशु मौर्य आ गया, बहुत बढ़िया। रीना यादव बहुत बढ़िया। चलिए आप लोगों ने बहुत अच्छा समझा। अच्छा आप सुनिए, एक छोटी सी हेडिंग आपकी और बची है, ठीक है, लास्ट हेडिंग आपको बताने जा रहा हूं, ठीक, इसके बाद आपका अध्याय खत्म हो जाएगा। आराम से देखें, एक छोटा सा टॉपिक आपका और बचा है। प्रिज्म में अब किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ये मत समझना कि प्रिज्म त्रिभुज होता है, ये होता है दो त्रिभुजाकार और बताओ तीन क्या, आयताकार, 5 सतहें होती हैं, ठीक है। सौरभ यादव बोले हाँ बिल्कुल बिल्कुल। विराट यादव क्लियर, मिटा दे रहा हूं मैं, हटा दे रहा हूं। आइए अंतिम टॉपिक पर हम बात करते हैं, ठीक है। देखें अगला टॉपिक क्या है, पहले आपको हम एक समस्या बता दें। समस्या, उस समस्या को हेडिंग बना करके हम आप, ठीक है, समस्या आपको बता दें। एक समस्या उत्पन्न हो चुकी है, ध्यान दीजिएगा। आप पहले समस्या को सुन लो, उस समस्या को मैं हेडिंग बनाऊंगा और हेडिंग बना करके मैं आपको पढ़ा दूंगा, मामला खत्म हो जाएगा। समस्या यह है कि कुछ लोग हमारे पास आए, उन्होंने हमको दो प्रिज्म दिया। ये देखिए आपका पहला प्रिज्म है, ये बना है क्राउन का। ये किसका बना है? क्राउन का बना है। और एक दूसरा प्रिज्म उसको दिए, ये बना है फ्लिंट का। एक क्राउन का बना है, दूसरा बताओ किसका बना है, बोलो। फ्लिंट का बना है। दो प्रिज्म कुछ लोगों ने आकर के मुझको पकड़ा दिया, ठीक। अब ठीक है, चलिए अब उसके बाद उन लोगों ने कहा कि ऐसा क्या हो, ऐसी कौन सी शर्त हो कि मतलब इन दोनों को लेके ऐसा करो, कैसा कि विक्षेपण की, प्रकाश की किरण का विक्षेपण ना हो। विक्षेपण, ध्यान देना, विक्षेपण ना हो लेकिन विचलन हो। ध्यान देना, विक्षेपण ना हो लेकिन बताओ क्या हो, विचलन हो। बहुत खतरनाक काम मैं करने जा रहा हूं, ध्यान रखिएगा। इसलिए समझ ना आए तब तक आप आगे ना बढ़िएगा जब तक आपको समझ में आ जाए। कुछ लोग हैं मेरे पास आए, मुझको दो प्रिज्म पकड़ाए, बोले भैया इन दोनों से कुछ ऐसा करवाओ कि जब इस पर आप प्रकाश डालो तो प्रकाश का विक्षेपण ना हो लेकिन बताओ क्या हो, विचलन। आपको पता है प्रिज्म दोनों काम करवाता है, विचलन भी करवाता है और विक्षेपण भी करवाता है। आज विक्षेपण नहीं करवाना है, बताओ केवल क्या करवाना है, विचलन करवाना है, विचलन करवाना है, ठीक है। हाँ अंशुमान निषाद, बायो की क्लास 2 दिन बाद हो जाएगा, ठीक है। अभी ऐप में बहुत सारे और अच्छी व्यवस्था बनाई जा रही है, ऐप में काम चल रहा है, 2 दिन बाद अपलोड होगा। कुलदीप सर का भी होगा, ठीक है, बिल्कुल परेशान मत होना। एक को उल्टा कर, हाँ अभी शर्मा, बिल्कुल ठीक है। चलिए आप बताइए, हेडिंग बताओ, सबको समझ में आ रहा है? अब देखिए इसको हम हेडिंग बनाने जा रहे हैं। हेडिंग का नाम है, आराम से पढ़िएगा, टॉपिक जल्दी लोगों को समझ में आता नहीं है, लेकिन याद रखिएगा इस पर एनसीईआरटी में प्रॉब्लम दिया गया, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। एनसीईआरटी में इस पर समस्या है, प्रॉब्लम है, इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूं। अब मैं हेडिंग लिख रहा हूं। हेडिंग देखें, हेडिंग है कि बिना विक्षेपण हुए, बिना विक्षेपण हुए विचलन की शर्त, बिना विक्षेपण हुए बताओ विचलन की शर्त। ये देखें एक छोटा सा टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा हूं ताकि अगर आपसे कोई कभी इस प्रकार का कोई सवाल करे तो आप उसका जवाब देकर के आइए। चलिए अब आइए आपको हम बताते हैं, आराम से एक एक करके समझिएगा, ठीक है। चलिए देखें, बिना विक्षेपण हुए, विक्षेपण नहीं कराना है लेकिन क्या हो, विचलन हो, इसकी हमें शर्त बतानी है। अब आप देखो हम कैसे हम आपको इसका शर्त बताते हैं। चलिए ध्यान से बिल्कुल देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले देखिए, हमने मान लिया हमारे पास दो प्रिज्म है, देखिए ध्यान से, आराम से बिल्कुल समझना, बहुत कायदे से दिमाग लगा करके। ये देखिए आपका पहला प्रिज्म है, ये बना है क्राउन का, बताओ किसका है, ये क्राउन का है। और ये देखिए दूसरा प्रिज्म आपका फ्लिंट का है। बहुत खतरनाक काम है, एनसीईआरटी में इस पे प्रॉब्लम जरूर है। ये देखिए आपका ये फ्लिंट का कांच है, ठीक है। चलिए हमने मान लिया इसका प्रिज्म कोड है कैपिटल ए, इसका प्रिज्म कोड है ए डैश, इसका ए है, इसका ए डैश है। चलिए मान लेते हैं इसके लिए बैगनी का पूर्णांक आपका NB है, उसके बाद लाल का पूर्णांक NR है,
और पीले का अपूर्णांक बताओ कितना है, यन वाई है, और इसका सब डैश डैश मान लो, डैश डैश माना इसके लिए बैगनी रंग का अपूर्णांक है यन डैश बी, बताइए लाल का बताओ यन डैश आर, और उसके बाद आपका हमने मान लिया यन डैश इंटू बताओ कितना है, वाई है। और मान लेते हैं कि माना इसका कोणीय विक्षेपण आपका है बताओ थीटा, और इसका कोणीय विक्षेपण बताओ कितना है, थीटा डैश है, और माना इससे बताओ विचलन है डेल्टा, और इससे हमने मान लिया बताओ विचलन बताओ कितना है, बताओ डेल्टा डैश है। बताओ किसी को कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, अतुल, अतुल सिंह बिल्कुल बोले खत्म, नहीं बोले खत्म, ठीक ठीक बिल्कुल, अभी बस खत्म होने वाला है। इनऑर्गेनिक सर, चलिए प्रदीप यादव एनबी और एनआर, ठीक है, बताओ डायग्राम में बताओ, कोई दिक्कत नहीं है? माना मेरे पास, अब मान नहीं रहे, हम आपको प्रॉब्लम में बता रहा हूं, मैं आपको समस्या का निदान बता रहा हूं, मानूंगा नहीं। माना दो प्रिज्म है जिनके प्रिज्म कोण ए तथा ए डैश है, लाल बैगनी पीला के अपूर्णांक एनबी एनआर एनवाई, कोणीय विक्षेपण थीटा और विचलन कोण बताओ कितना है, डेल्टा है, और सबके बताओ डेल्टा डैश है। क्लियर है? तो चलिए ध्यान रखना, विक्षेपण नहीं कराना है, क्या कराना है, विचलन। अब आइए बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं क्राउन के लिए। चलिए बहुत ध्यान समझिएगा, बात मत करिए खतर, ठीक है, बहुत खतरनाक टॉपिक। आइए सबसे पहले बात करते हैं, बताओ किसके लिए, क्राउन के लिए हम लोग बात करते हैं, क्राउन के लिए। ठीक, तो चलिए सबसे पहले क्राउन का हम लोग निकालते हैं, कोणीय विक्षेपण निकालते हैं थीटा। तो आज जैसा कि आप जानते हैं थीटा का सूत्र होता है, थीटा जल्दी बताओ, एन वी माइनस एन आर इंटू ये आपका आ गया बताओ समीकरण नंबर 1। बताइए सबको याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है? पढ़ा चुका हूं मैं। प्रदीप यादव बोले हाँ बोल रहा हूं, प्रदीप, रोहित राज जय हिंद रोहित, ठीक है, बोले हाँ बोल रहा हूं, बिल्कुल बोलूंगा, बिल्कुल बोलूंगा, जल्दी करिए, बस अध्याय खत्म होने वाला है, अबाउट टू का प्रयोग करेंगे, फ्लिंट का, प्रदीप यादव। चलिए अब आइए हम लोग बात करते हैं, क्राउन की बात हो गई, अब आइए बात करते हैं फ्लिंट की बात करते हैं। बताओ किसकी बात? अब आइए बात करते हैं फ्लिंट कांच के लिए बात करते हैं, ध्यान से बिल्कुल समझिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण और खतरनाक हेडिंग पर आप आ चुके हैं, अंतिम हेडिंग है ये, देखिए लास्ट में देखिए रोमांचकारी अध्याय हो चुका है। अब बताओ फ्लिंट का कितना माने हो, ये देखिए थीटा डैश, तो थीटा डैश बराबर आपका आ जाएगा एन डैश बी माइनस एन डैश इंटू आर इंटू आपका आ जाएगा ए डैश, ये आपका आ गया समीकरण नंबर 2। अब बताओ बिना विक्षेपण हुए, विक्षेपण नहीं होना है, इसका मतलब विक्षेपण 0 होना चाहिए, इसका मतलब विक्षेपण ना होने के लिए, इसका मतलब बताओ विक्षेपण ना होने के लिए, सबको बताओ समझ में आ रहा है? तो विक्षेपण ना होने के लिए अर्थात विक्षेपण को 0 होना पड़ेगा। अब बताओ दोनों का योग थीटा प्लस बताओ थीटा डैश बराबर 0, क्योंकि जो दो आदमी आए थे मुझसे पहले बोल चुके हैं विक्षेपण नहीं करवाना है, दोनों लोग मुझसे पहले बोल चुके हैं, बताओ विक्षेपण मैच चलेगी, तुषार कुमार मैच चलेगी, इसके बाद पुरी सर की क्लास हमारे बाद चलेगी, आप लोग बने रहिएगा, देखिएगा आराम से, ठीक है। चलिए सपना साक्षी बहुत बढ़िया, समझ में आ गया। चलिए अतुल सिंह सर, ठीक है, हाँ अबाउट टू खत्म, अबाउट बिल्कुल 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 अबाउट टू खत्म, हाँ बिल्कुल बिल्कुल अतुल, मिक्स हिंदी अंग्रेजी मिक्स, हिंदी प्लस अंग्रेजी मिक्स बराबर सेंटेंस बर्बाद, अतुल सिंह बहुत बढ़िया। चलिए आइए इंग्लिश की क्लास रेगुलर है, अमन चलेगी कुछ दिन में, ठीक है, अभी पहले थोड़ा फिजिक्स केमिस्ट्री में चल जाए पहले, ठीक है, बहुत बढ़िया, थैंक यू पवन। चलिए अब बताइए विक्षेपण नहीं करवाना है, इसका मतलब विक्षेपण 0 करना है, अगर विक्षेपण 0 करना है तो दोनों का योग 0 होगा। अब जल्दी से मान रखो, बोलो एन बी माइनस, थोड़ा सा हेल्प कर दो ताकि काम खत्म, एन बी माइनस एन आर इंटू ए प्लस बोलो एन डैश इंटू वी माइनस एन डैश इंटू आर इंटू ए डैश बराबर 0। अब आप यहां से ए डैश का मान निकालो, जब आप यहां से ए डैश का मान निकालेंगे आपका आ जाएगा एन वी माइनस एन आर, और बटे आपका आ जाएगा एन डैश वी माइनस एन डैश आर इंटू आपका आ जाएगा बाहर ए आ जाएगा, और यहां पर आ जाएगा माइनस। अब बताइए चेक करिए, बताओ सही है कि गलत है, देख लो कुछ गलत ना होने पाए। ये आपका आ गया बताओ समीकरण नंबर 3 आ गया, समीकरण नंबर 3 आ गया, ठीक है। अभय सिंह थैंक यू अभय। प्रदीप यादव बधाई सर, थैंक यू प्रदीप, थैंक यू वेरी मच प्रदीप। दीपेंद्र मौर्य किसकी बधाई, दीपेंद्र पूछ रहे किसकी बधाई, 100 लाइक होने की बधाई, 100 लाइक होने की, बिल्कुल राजेंद्र, फर्स्ट क्राउन है, सेकंड फ्लिंट है, जल्दी से सब लोग यहां तक पहुंचिए, तब उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, जल्दी करें। क्लियर हो गया, ठीक है, थैंक यू साक्षी, समझ में आ गया, बहुत बढ़िया।
जल्दी करिए। अब उसके बाद ये डायग्राम मैं हटाने जा रहा हूं, सबका बताओ बन गया, स्क्रीनशॉट ले लें। याद रखिएगा ये टॉपिक पढ़ाने का नहीं है, मैं जबरदस्ती आपको बता रहा हूं ताकि कभी प्रॉब्लम आए तो आपको दिक्कत ना हो। जबरदस्ती प्रॉब्लम बना के मैं आपको बता रहा हूं। क्या 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 प्रॉब्लम है? बिना विक्षेपण के विचलन करवाना है कि प्रिज्म पर दो प्रिज्म को हम जोड़ के ऐसा बनाएंगे कि प्रकाश कण भेजेंगे, विक्षेपण नहीं होगा लेकिन बताओ विचलन होगा। जल्दी करिए, यहां इसको हम हटा दे रहे हैं। अब आइए, ये आपका हो गया। ठीक, ये देखिए पहली शर्त आ गई कि अगर ए डैश का मान इतना होगा तब बताओ विक्षेपण नहीं होगा। अब आइए निकालते हैं, इसके बाद परिणामी विचलन निकाल लेते हैं। अब आइए बताओ क्या निकाला जाए। अब आइए निकालते हैं, बताओ परिणामी विचलन। तो लोगों ने पूछा हमसे ऐसा क्या कर दें कि विक्षेपण ना हो। मैंने भी उन्हें जवाब दे दिया, मैंने भी जवाब दे दिया कि अगर ए डैश का मान इतना हो जाए तो बताओ विक्षेपण नहीं होगा। बताओ आंसर, बताओ सबको समझ में आया कि नहीं आया, बताओ क्लियर है। अब लेकिन फिर वो लोग हमसे एक सवाल पूछ रहे हैं, बोल रहे हैं कि बताइए कि परिणामी विचलन कितना होगा। अब आइए मिलकर के बताओ क्या निकाला जाए, परिणामी विचलन निकाला जाए। ये सब तो दाएं बाएं हाथ का खेल है, आप भी चाहे तो निकाल सकते हैं। आइए अब हम लोग परिणामी विचलन निकालते हैं, निकाल दें। आइए परिणामी विचलन को लिख रहे हैं डेल्टा नेट। एक एक सेंटेंस पर ध्यान देना बिल्कुल, ठीक। चलिए, डेल्टा नेट बराबर आपका आ जाएगा डेल्टा प्लस डेल्टा डैश। बताओ कोई दिक्कत तो नहीं। ये क्राउन वाले का विचलन है। अब बताओ ये किसका है, बोलो फ्लिंट वाले का विचलन है। अब आ जाएगा डेल्टा नेट बराबर, अब मैं यहां पर सूत्र लिख रहा हूं। बताइए डेल्टा का फॉर्मूला बोलो, एन वाई माइनस 1 इंटू ए। भूले तो नहीं, कहीं भूल ना जाना, इनको ना भूल पाओगे। एन वाई माइनस 1 इंटू ए होता है, ये विचलन कोण का, पतले प्रिज्म के विचलन कोण का सूत्र होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट नहीं ले पाए प्रदीप, प्रदीप किसी से फिर ठीक है जो लिया उससे मंगा लो। ठीक है, जल्दी से हमने मिटा दिया, ध्यान नहीं दिया, कोई बात नहीं है। चलो ठीक है, वीडियो रहेगा देख लेना प्रदीप, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आइए अब उसके बाद देखिए डेल्टा डैश बोलो, डेल्टा डैश बोलो, एन डैश वाई माइनस 1 इंटू बताओ कितना, यहां पर ए डैश है। स्टेप वाइज स्टेप देखना बहुत ध्यान से। बताओ यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आप ए डैश का मान रख दो, ये देखिए आपका आ जाएगा समीकरण नंबर 2। अब मैं कह सकता हूं ए डैश का मान बताओ कहां से, समीकरण नंबर 1 से, बताओ कहां, समीकरण नंबर बताओ 2 में रखने पर। आइए समीकरण नंबर 1 से समीकरण नंबर 2 में रख दें, रख दें। चलिए अब आइए आपको हम रख करके परिणामी विचलन का मान निकाल करके दिखाते हैं, उसके बाद आपका टॉपिक खत्म हो जाएगा। अब तो आप भी कर सकते हो, चलो हम करते हैं। अब बताओ डेल्टा नेट बोलो, बोलो भाई डेल्टा नेट बराबर बताओ क्या आ जाएगा, एन वाई माइनस 1 इंटू ए, बोले हाँ, प्लस बताओ एन डैश वाई माइनस 1 इंटू, अब बताओ ए डैश की जगह पर क्या रखोगे, ये माइनस रखोगे तो यहां पे माइनस लगा लो, समझ में आया। अब बताओ क्या लिखोगे, बताओ एन बी माइनस, बताओ एन आर बटे बोलो आपका आ जाएगा एन डैश वी माइनस एन डैश आर इंटू बताओ बाहर बताओ कितना आ जाएगा इस, ठीक है, बाहर आपका आ जाएगा बताओ कैपिटल ए आ जाएगा, कैपिटल ए आ जाएगा। बताइए किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में सबको आ रहा है। सत्यम पाल बोले हाँ बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए अब देखें यहां से आपका आ जाएगा डेल्टा नेट बराबर। अब आप एक काम करो, ये देखें, अब आप अंदर से कॉमन ले लो, मैं बताता हूं। आप यहां से कॉमन निकाल लो, ध्यान देना, बस आंसर आने ही वाला है, अध्याय खत्म होने ही वाला है। इसमें से आप कॉमन ले लो एन वाई माइनस 1 इंटू ए, कॉमन लिए। अब बताओ यहां पर क्या बचेगा भाई, 1 बचेगा, समझ में आ रहा है। अब देखो ए वाला तो बाहर कॉमन आ चुका है, लेकिन एन वाई माइनस 1 इसमें नहीं है, तुमने जबरदस्ती कॉमन लिया है, तो जबरदस्ती को हटाने के लिए भाग दे देना, एन डैश वाई माइनस 1 बटे बोलो आपका आ जाएगा एन वाई माइनस 1। ये देखें यहां पर अगर हमने कॉमन लिया है, नीचे भाग भी दिया है। अब बताओ यहां पर क्या बचेगा, एन वी माइनस एन आर बटे बोलो एन डैश बी माइनस बताओ एन डैश आपका आर आ जाएगा। बताओ सबको समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत तो नहीं है, बोल नहीं रहे हैं। अब आपका आ जाएगा डेल्टा नेट बराबर, अब आपका आ जाएगा एन वाई माइनस 1 इंटू ए इंटू 1 माइनस, ठीक। अब आप इसको ऐसे लिखो एन वी माइनस एन आर बटे एन वाई माइनस 1, कुछ याद आया। और इसको फिर लिखो, ध्यान देना, 1 बटे इसको लिखो एन डैश वी माइनस एन डैश आर बटे
n डैश y माइनस 1। अब बताइए किसी को कोई तकलीफ हो तो हमको बता सकता है। अरे भैया ये बटे ये हमने यहां लिख लिया, इसको हम नीचे ले गए, मतलब 2 बार नीचे ले जाएंगे तो अपने आप ऊपर आ जाएगा। बताइए किसी को कोई दिक्कत नहीं है? रामराज लेक्चर नंबर 21-22 23 पे यूट्यूब पर डाल दीजिएगा। ठीक है रामराज, ठीक है, बिल्कुल ध्यान देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, उसको हम सही करवा देंगे। बिल्कुल बिल्कुल अंशुमान सर, अभी अभी चैप्टर बस कुछ ही सेकंडों में चैप्टर आपका खत्म होने वाला है। बताओ पहले बताओ, ये गुणा भाग का पहले दिक्कत दूर करो, कैलकुलेशन बताओ सबको क्लियर है? अब आप बताइए, कोई बता सकता है ये किसका सूत्र है? ये है आपकी बताओ बड़ विक्षेपण क्षमता ओमेगा है। ये बताओ किसका सूत्र है, बोलो। हाँ 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 रिशु, बिल्कुल बिल्कुल ऐप में, ठीक है, लेकिन आप लाइव क्लास करते रहिएगा, लाइव क्लास आप करते, लाइव क्लास मत छोड़िए, ठीक है, बाकी उसमें जो है। तो चलिए, ये किसका सूत्र है? ओमेगा का। ये देखिए आपका सूत्र आ गया, ये देखिए बताओ, डेल्टा नेट बराबर, डेल्टा नेट बराबर आपका आ चुका है, बोलो, एन वाई माइनस 1, ठीक है, इंटू ए, और ये आपका आ जाएगा 1 माइनस, ये आपका आ जाएगा ओमेगा बटे, ये बताओ क्या चीज है? ओमेगा डैश है। अब आप बताइए, आपको ये कार्यक्रम हमारा बताओ समझ में सबको आया कि नहीं आया? ये है परिणामी विचलन का सूत्र है, बताओ क्लियर है? ओमेगा का सूत्र है, स्मिता यादव बहुत बढ़िया, गोविंद ओझा ओमेगा का सूत्र है। अब आप बताइए, ये इस पर कभी कोई सवाल आएगा? बताओ सब लोग कर लोगे कि नहीं कर लोगे? कोई दिक्कत हो तो बताइए हमको। चलिए, बहुत बहुत आप लोगों को बधाई, आपके प्रिज्म का चैप्टर अब समाप्त हो चुका है, ठीक है, आप इसको जल्दी से नोट करिए, उसके बाद आपको हम कुछ जानकारियां बता दें, तब उसके बाद फिर हम आगे की प्लानिंग करते हैं। ठीक, रुके रहिएगा भी, जल्दी से आप इसको करिए। हाँ, सत्यम दुबे लेक्चर नंबर 27 यूट्यूब पर नहीं है, ठीक है, अभी हम देखते हैं, अगर बताते हैं जैसा होगा हम बताएंगे सत्यम, ठीक है। चलिए, सबका हो गया स्क्रीनशॉट, आप लोगों ने ले लिया। अब हमारी बात को ध्यान सुनिए, मैं हटा दे रहा हूं स्क्रीनशॉट, सब लोग ले लें या नोट कर लें, उसके बाद फिर कुछ सूचनाएं सुन लें, उसके बाद फिर हम लोग आगे बात करेंगे। देखें, चलिए, बहुत बढ़िया, खतरनाक हेडिंग थी। अब देखें, सुनिए, प्रिज्म जो है हमने आपको आपके सिलेबस में जितना है वो तो पढ़ाया ही, उसके साथ साथ और भी प्रिज्म के बारे में हमने आपको सब कुछ लगभग लगभग बता डाला है। अब आपकी जिम्मेदारी होती है, अब आप सवाल को लगाइए। अब मैं पहले आपको बता देता हूं कि पहले आप एनसीईआरटी के सवाल लगाइएगा, ठीक है। अब एनसीईआरटी में प्रिज्म के कौन कौन से सवाल हैं, उस सवाल का मैं आपको नाम बता रहा हूं, आप घर पे लगाइएगा। और कल सभी लोग अपने साथ एनसीईआरटी की बुक किताब लेकर के और कॉपी पेन लेकर के बैठेंगे। कल मैं आपको पूरा का पूरा न्यूमेरिकल ही क्लास में ही मैं करा दूंगा। पहले मैं आपको प्रिज्म का करवाऊंगा, उसके बाद फिर मैं करवाऊंगा प्रकाश के अपवर्तन का। अब देखिए कौन कौन से क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, ठीक है। अतुल सिंह, देखें इसमें, देखें कौन कौन से क्वेश्चन आपके प्रिज्म के हैं एनसीईआरटी में। अब आप इसको देख लें, नोट कर लीजिएगा। ये देखिए, एनसीईआरटी में प्रिज्म के केवल 3 क्वेश्चन आपके दिए गए हैं। एक आपका 9.6 है, 9 पॉइंट आपका 6 है, उसके बाद 9 पॉइंट आपका 22 है, 9 पॉइंट आपका 22 है, उसके बाद आपका 9.23 है। ये 3 क्वेश्चन आप घर जाकर के प्रिज्म का बिल्कुल पूरी क्षमता लगा दीजिएगा, कोशिश करिएगा आ जाए, उसके बाद नहीं तो ये तीनों क्वेश्चन मैं आपको कल क्लास में करा दूंगा। आप देखिए, अपवर्तन के कितने क्वेश्चन है मैं आपको बताता हूं। प्रकाश का अपवर्तन का जो पहला अध्याय मैंने पढ़ाया था, उसके कितने क्वेश्चन है देखें, उसके आपके 9.3 हैं, उसके बाद फिर आपके 9.4 हैं, फिर उसके बाद आपका 9 पॉइंट आपका 5 है, बताओ कितने हुए? 3 हुए। उसके बाद 9 पॉइंट आपका 16 है, बताओ कितने हुए? 4 हुए। उसके बाद 9 पॉइंट आपका 17 है, कितना हुआ? 5 हुआ। उसके बाद 9.18 है, और 9.18 में 3 पार्ट हैं, आपका सी है, डी है और ई है। बस इतने क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी के लगाने हैं, बस आप इनको ट्राई करिएगा, आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो मैं इतने क्वेश्चन, कल सभी लोग एनसीईआरटी की बुक ले लें। हो सकता है कुछ लोगों के पास में बुक ना हो, ठीक है, नहीं है तो आप जो है बुक या तो खरीद ले, नहीं तो गूगल पे जाकर के एनसीईआरटी क्लास 12 फिजिक्स डाल करके किताब को डाउनलोड भी कर सकते हैं, ऐसे भी काम चला सकते, लेकिन किताब ले लो, फिलहाल किताब सब लोग खरीद लो। कल सब लोग बुक लेकर के बैठना कॉपी पेन के साथ, ये मैं आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा। बताओ क्लियर है? जब ये सवाल खत्म हो जाएगा तब हम शुरू करेंगे लेंस द्वारा अपवर्तन। अब उसके बाद आगे की सूचना सुनिए, कल सुबह 9 से 10 के बीच में आपके जावेद सर फिजिकल केमिस्ट्री का सॉलिड स्टेट शुरू करेंगे, इसलिए आप सभी लोग जो है क्लास को करिएगा, छोड़िएगा मत।
फिजिकल केमिस्ट्री का पहला चैप्टर पढ़ाएंगे, सॉलिड स्टेट। जावेद सर आपके पढ़ाएंगे, शुरू करेंगे क्लास। आप सभी लोग बने रहिएगा। ये पहले सूचना है। और देखें, दूसरी सूचना ये है कि आप जो है ये चैनल जो है पीए क्लासेज, दूसरी सूचना ये है कि पीए क्लासेज प्रयागराज, ये देखिए मैं लिख दे रहा हूं, ये चैनल यूट्यूब पर बना हुआ है, आप इसको भी सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। पीए क्लासेज प्रयागराज, इस चैनल को यूट्यूब पे जाके सब्सक्राइब कर लें। इस पर भी 11th की, जैसे जो लोग एयरफोर्स आईआरटी की तैयारी कर रहे हैं, आपके परिचय के, आपके घर में जो भी लोग हो एयरफोर्स की तैयारी, आईआरटी पॉलिटेक्निक की, इस पर भी मापन मात्रक के 4 वीडियो पड़े हैं, उनको देख डालें। और कल फिर उसके बाद 10 बजे से 10 से लेकर के 11 के बीच में इसी चैनल पर, ठीक है, एयरफोर्स नेवी XY ग्रुप वाले की लाइव क्लास चलेगी। आप लोग मत करिएगा, आप लोगों के काम का नहीं है, ठीक है। उसमें निबंध वगैरह नहीं पढ़ाया, उसके पढ़ाने का तरीका दूसरा है, क्वेश्चन दूसरे हैं, आप लोगों को नहीं करना है, ठीक है। मर्जी है तो आप कर भी सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं आपको करना है, ठीक है। आपके संपर्क में कोई, ठीक है, जो लोग तैयारी करते हो आप उनको बता दीजिएगा कि कल से 10 से 11 इसी चैनल पर, ठीक है, पीए क्लासेज के चैनल पर एयरफोर्स नेवी वालों का क्लास लगातार लाइव क्लास चलेगा, ठीक है। क्लियर है? तो सवाल कर करके आइएगा, किताब लेके बैठिएगा। कल हम लोग 6-7 में पूरा न्यूमेरिकल आपको सॉल्व कर देंगे, तब उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लेंस द्वारा अपवर्तन। और जो लोग ऐप नहीं लिए हैं, ऐप को परचेज कर लें, और परचेज करने में कोई दिक्कत हो सर को फोन कर ले, हमको फोन करके पूछ ले।